मङ्गलं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्लास 10th संस्कृत व्याकरण सीबीएसई, आरबीएसई सभी बोर्ड के लिए जिनमें संस्कृत क्लास 10th के अंदर आती है, उनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सभी बच्चों को मुश्किल भी लगता है, आसान भी लगता है और पूरे में से पूरे नंबर देने वाला टॉपिक, आज हम उसे सॉल्व करेंगे। आज के हमारे टॉपिक का नाम है अपठित अवबोधनम। तो देखिए बच्चों, आज के हमारे टॉपिक का नाम क्या है? अपठित अवबोधनम। जैसा कि सभी को पता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज यानी आप सभी को पता है अनसीन यानी अनदेखा। आज तक वो पैराग्राफ, वो गद्यांश आपने पहले नहीं पढ़ा, आपकी वो कोर्स बुक में से नहीं आया है, वो कहीं से भी आ सकता है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका अथाह भंडार है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। तो ये क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में किसी भी बुक में से उठा करके एक पैराग्राफ या फिर किसी एक मॉरलिटी से रिलेटेड कोई पैराग्राफ हमें दे दिया जाता है और हमें उससे संबंधित प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना होता है। ये बहुत ही अच्छा और नंबर देने वाला, पूरे में से पूरे नंबर देने वाला ये टॉपिक है और बहुत अच्छे नंबर देने वाला है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का ये टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक है पूरे के पूरे 8 नंबर का और कई बार सीबीएसई बोर्ड में ये 10 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। तो क्या 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज नहीं रखते हैं हमारी परीक्षा के लिए? रखते हैं। तो चलिए आज हम ऐसा टॉपिक सॉल्व करते हैं जो हमें एक साथ बहुत सारे नंबर दिला सकता है। और आज के इस टॉपिक के अंदर मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे कि आप अनसीन पैसेज को यानी अपठित अवबोधनम को किस प्रकार से जल्दी से हल कर सकते हैं और पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आज हमारा सिलेबस हम देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का ये जो लेटेस्ट सिलेबस है, इसके अंदर हमें बताया गया है कि ये अपठित अवबोधनम, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक ही पेपर होने वाला है, 3.25 घंटे का है, 80 नंबरों का पेपर है। 20 नंबर आपके इंटरनल स्कूल से भेजे जाते हैं। टोटल 100 नंबर में से मार्किंग होती है। तो जितना वेटेज आपके दूसरे सब्जेक्ट रखते हैं, उतना के उतना वेटेज संस्कृत भी रखती है। इसीलिए संस्कृत को भी इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मैथ्स के कंपैरिजन के अंदर क्या दे सकता है? पूरे 100 में से 100 नंबर दे सकता है। अब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है अपठित अवबोधनम। अब देखो बच्चों, यहां पे क्या लिखा हुआ है? अंक भार 8 नंबर। अब हमें जो 8 नंबर लेने हैं, ये बहुत ही सरल और बहुत ही प्यारे टॉपिक से लेने हैं। और ये जो 8 नंबर है उसमें किस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जाएंगे, उसके अलावा देखिए आपको सिलेबस में लिख रखा है रचनात्मक कार्यम, जिसके अंदर पत्र लेखनम, चित्र वर्णनम, अनुच्छेद लेखनम, ये सारे टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जाकर के जरूर देखें और पूरे में से पूरे नंबर लाएं। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ रहेगी। अनुप्रयुक्त व्याकरणम, ये जो है हमारे 24 मार्क्स की है और ये जो हमारे पुस्तक है, ये पूरी पुस्तक यानी पूरे चैप्टर्स भी मैंने करवाए हुए हैं, पूरी व्याकरण, पूरा रचनात्मक कार्यम। अपठित अवबोधनम नाम का एक टॉपिक छूट गया था जिसे आज हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अपठित अवबोधनम के जो 8 नंबर है उसे कैसे कैच करना है। ये 8 नंबरों का ये टॉपिक है और इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहां दिया गया है 80 से 100 शब्द परिमितः एक सरल गद्यांश। एक बहुत इजी, बोर्ड वाले खुद कह रहे हैं, सिलेबस के अंदर लिख के दे रहे हैं कि एक सरल गद्यांश। गद्यांश समझते हैं आप? जिसे अवबोधन कहते हैं, जिसे गद्यांश कहते हैं, जिसे पैसेज कहते हैं, उसी को गद्यांश कहते हैं। ये एक बहुत सरल सा एक गद्यांश आपके सामने आएगा जो 80 to 100 वर्ड्स का रहने वाला है। अब इसमें से किस प्रकार के हमें प्रश्न पूछे जाने वाले हैं? सबसे पहले बच्चों देखो लिखा हुआ है एक पदेन उत्तरम प्रश्न द्वयम। एक पदेन यानी 1 वर्ड आंसर वाले
जिसका उत्तर सिर्फ एक ही शब्द में देना है, ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे और वो 2 नंबर के आएंगे। दूसरा है पूर्ण वाक्येन उत्तरम प्रश्नम एकम, यानी फुल सेंटेंस पूरे वाक्य में उत्तर जिसे हमें देना है, ये जो है सेंटेंस वाला वाक्य सिर्फ एक आएगा, लेकिन इसके नंबर कितने होंगे? 2। तो 2 और 2 4 नंबर तो यही मिल गए हमें। एक है शीर्षक प्रदानम, टाइटल। ये जो टाइटल वाला है, ये टाइटल वाला जो शीर्षक है, ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी 2 + 2 4 और 1 5 नंबर हो गए। और अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्यम, ये 3 नंबर का रहेगा, यानी व्याकरण से संबंधित प्रश्न। व्याकरण से संबंधित प्रश्न कितने नंबर के आएंगे? 3 नंबर के। अब ये जो 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, इसमें किस प्रकार से हमें पूछा जाएगा? तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा वाक्य कर्तृक्रिया प्रधानम, यानी वाक्य में या तो आपको कर्ता और क्रिया ये दोनों जो है पकड़ने आने चाहिए कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, इस वाक्य में क्रिया कौन से शब्द से प्रकट हो रही है। अगला विशेषण विशेष्य, अगला हमारा जो टॉपिक हमें पूछा जाएगा परीक्षा के अंदर, वो हमें पूछा जाएगा बच्चों विशेषण और विशेष्य से संबंधित। अब विशेषण क्या होता है? जैसे मैं आपको एक बहुत ही इजी सा उदाहरण बताती हूँ कि काला घोड़ा, तो इसमें काला शब्द क्या है? उस घोड़े की विशेषता बताने वाला है, तो ये हो गया विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? जैसे कि यहाँ उदाहरण लिखा मैंने, काला घोड़ा, तो इसमें घोड़ा तो क्या हो गया? विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं बच्चों? जो जिस शब्द की हम विशेषता बताते हैं वो तो होता है विशेष्य, और जिस शब्द के द्वारा उसका गुण या उसका रूप रंग या उसकी आकृति बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो वाक्य में ये दोनों आपको पहचानने आने चाहिए। संस्कृत का वाक्य दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें से बताइए विशेषण क्या है और इसमें से बताइए विशेष्य क्या है। तो ये भी 1 नंबर का हो गया। एक तो कर्ता और कर्म, हमें कर्ता और क्रिया हमें पहचाननी, दूसरा हमें विशेषण और विशेष्य पहचानना, इसका भी 1 नंबर है। आगे है संज्ञा स्थाने सर्वनाम प्रयोग अथवा सर्वनाम स्थाने संज्ञा प्रयोग। नेक्स्ट जो हमें पूछा जाएगा कि यहाँ पे संज्ञा दी जाएगी, उसके स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है? सर्वनाम का प्रयोग करना है, या सर्वनाम दिया जाएगा, उसे सर्वनाम के स्थान पे हमें पूछा जाएगा इस जगह पे कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा, ये भी 1 नंबर का है। तो बेसिकली बहुत ही इजी टॉपिक हमें पूछे जाएंगे। टोटल ये जो क्वेश्चंस हैं ये 8 नंबर का वेटेज रखते हैं, और 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें पास करवाने में, हमारे मार्क्स इंक्रीज करवाने में, हमारे परसेंटेज को इंप्रूव करवाने में, और हमें अच्छी रैंक दिलाने में। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए इस वीडियो के अंदर 10 पैराग्राफ लिए हैं, जो अनसिन पैराग्राफ है, जो अपठित अवबोधनम है, जो गद्यांश है, जो कि पिछली बोर्ड की जो परीक्षाएं हुई थी उन परीक्षाओं में पूछे गए पैराग्राफ्स को मैंने लिया है, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम है अपठित अवबोधनम। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए मैंने पूरा कोर्स अवेलेबल करवा रखा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है, आपके सारे डाउट्स का सॉल्यूशन यहां हो जाएगा। चलिए अपठित अवबोधनम का फर्स्ट पैराग्राफ हम करते हैं। आदर्श रामचरितस्य लेखकः वाल्मीकि। देखिए हमें एक बार पैराग्राफ को रैपिडली पढ़ लेना है, जिससे हमें एक बार हिंदी अनुवाद थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए, और उसके बाद में हमें फटाफट प्रश्नों को हल कर लेना है। आदर्श रामचरितस्य लेखकः वाल्मीकि। अब देखिए आदर्श भगवान राम जो है वो सभी के आदर्श हैं, हमारे पूरे भारतीय हिंदू धर्म के आदर्श भगवान हैं। इनके राम के चरित्र का वर्णन करने वाले लेखक का नाम है वाल्मीकि। जनमानसस्य हृदये प्रतिष्ठितः। जन यानी जनता के, मानस यानी मन में, हृदय में प्रतिष्ठित है। कौन? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? वाल्मीकि जी की हम बात कर रहे हैं, तो वाल्मीकि जी यहां सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। एकदा यानी एक बार। अब आप ये थोड़े थोड़े शब्दों को भी ध्यान रखें, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर ये बार बार बताए जाते हैं, तो याद रखना है। एकदा शब्द जहां आता है संस्कृत में, उसका अर्थ क्या होता है? एक बार। तमसा तीरे। अब ये बच्चों ये क्या है? तमसा ये नदी का नाम है, याद रखना है, नदी का नाम है तमसा नदी। और तीरे का अर्थ क्या होता है? किनारे पर। तमसा नदी के किनारे पर। एक बार की बात है, तमसा नदी के किनारे पर
भ्रमता यानी घूमते हुए, सह वह, निषादेन विघ्न मानमक एकम क्रौंच पक्षिणाम अपश्यत। उन्होंने, वाल्मीकि ने निषाद यानी जो है क्या बोलते हैं शिकारी के द्वारा, विद्यमानम एकम, शिकारी जो है वो तीर चला रहा था, और क्रौंच पक्षिणाम अपश्यत, उन्होंने क्रौंच पक्षियों को देखा। तो बच्चों क्रौंच पक्षी एक पक्षी का नाम है। ये क्या है? क्रौंच क्या होता है? एक पक्षी होता है जो जोड़े में रहता है। किस में रहता है? युग्म में रहता है, यानी पति और पत्नी साथ रहते हैं। उनको एक बार वो घूम रहे थे तमसा नदी के किनारे, तो उन्होंने देखा कि एक शिकारी जो है वो क्रौंच पक्षी का क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है। करुणाम अभिभूतस्य, और उन्होंने देखा कि शिकारी ने शिकार किया, तीर चलाया, और एक क्रौंच पक्षी, ये जो बर्ड है क्रौंच पक्षी, उसमें से एक पक्षी जो है वो मतलब मरा, उसको वो तीर लगा। करुणाम अभिभूतस्य, करुणा यानी दया भर गई उनके मन में, किसी पक्षी को मरता हुआ देखा। तो जब भी हम किसी जीव या जंतु को मरता हुआ देखते हैं तो हमारे मन में भी क्या आ जाती है? करुणा आ जाती है कि नहीं आती है? तो वही करुणा से अभिभूत होकर तस्य मुखात तस्य यानी उनके, ये भी शब्द आपको याद रखना है, उनके मुखात यानी मुख से, अनुष्टुप छंदसी। अब ये बच्चों एक छंद होता है जिसका नाम होता है अनुष्टुप। अब संस्कृत का ये छंद होता है, हालांकि क्लास 10th तक छंद हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन 11th 12th में जो संस्कृत लेते हैं उन्हें ये अच्छे से पता है। छंद होते हैं जिसके आधार पर संस्कृत के श्लोक की रचना की जाती है। तो जो उन्होंने श्लोक बोला वो कौन से छंद में था? अनुष्टुप छंद में था। श्लोकः निसृतः, अचानक से जैसे ही उन्होंने क्रौंच पक्षी को तड़पते हुए देखा तो उनके मुंह से अचानक से क्या निकल गया? एक श्लोक निकल गया। और वो जो श्लोक बोला गया था बच्चों, वो कौन से छंद में लिखा गया था? अनुष्टुप छंद में लिखा गया था। तदा ब्राह्मणः आदेशेन, तब वहां ब्राह्मण के आदेश से, सह वह, अस्मिन् छंदसी, इस छंद में रामायण महाकाव्यम अलिखत, और उन्होंने वहां जो ब्राह्मण थे उनके आदेश का पालन करते हुए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जो हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रामायण कहते हैं। अब बच्चों ये भी प्रश्न बन गया है ऑटोमेटिकली, आप देख लो कि रामायण ग्रंथ कौन से छंद में लिखा था वाल्मीकि जी ने? वाल्मीकि जी की बात हो रही है तो लेखक कौन है हमारे? वाल्मीकि जी है। तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, पर कौन से छंद में लिखी? अनुष्टुप छंद में लिखी। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तमस्य, मर्यादा पुरुषोत्तम यानी मर्यादा का पालन करने वाले भगवान श्री राम, रामस्य चरितम निबद्धम, उन्होंने वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि ने क्या किया था? रामायण में किसके बारे में लिखा था? भगवान राम के बारे में लिखा था। उनका चरित्र, उनका पूरा व्यक्तित्व उन्होंने बताया किस प्रकार का था। पित्रो आज्ञया, पिताजी की आज्ञा से, रामः चतुर्दश वर्षणी, ये तो हम सभी को पता है कि भगवान राम को चतुर्दश, जैसा कि आप जानते हो चतुर्दश का मतलब क्या होता है? 14 वर्ष का वनवास मिला था। ये तो सबको पता ही है ना। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, और जब वो लौटे थे उसी दिन को हमने किसके रूप में मनाया था? कार्तिक पक्ष की अमावस्या, जिसे हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। वने अवसत, वो 14 सालों तक भगवान राम वन में रहे। रामायणे तत्कालीन समाज व्यवस्थाया, रामायण में तत्कालीन यानी उस समय की समाज की जो व्यवस्था थी, विशदम वर्णनम प्राप्यते, उसका पूरा डिटेल हमें वर्णन प्राप्त होता है कि वहां लोग कैसे थे, किस प्रकार का धर्म माना जाता था, लोग कैसे रहते थे, कैसे उठते बैठते खाते पीते क्या करते थे, क्या क्या काम होते थे, पूरे समाज का वर्णन उन्होंने किया है। अस्य ग्रंथस्य विश्वस्य अनेकाशु भाषासु अनुवादः कृतः, ये एक रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसका पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अस्य, इस, कथानकम आश्रित्य, अब बच्चों ये भी शब्द आपको ध्यान रखना है संस्कृत में। कथानक, कथानक का अर्थ क्या होता है? स्टोरी यानी कहानी। ये जो कहानी है भगवान राम की कहानी है, इसको आधार बनाकर संस्कृतस्य अनेके कवयः, संस्कृत के बहुत सारे कवि हुए हैं। उन्होंने ग्रंथान अरचयन, उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। संस्कृत के बहुत सारे कवियों ने अनेक भगवान राम के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई है।
अस्य ग्रंथस्य, इस ग्रंथ का, अब कौन से ग्रंथ की बात हो रही है, हमको दो जनों के नाम याद रखने, एक तो हमारी पुस्तक जिसका नाम है रामायण और एक उनको लिखने वाले जिनका नाम है वाल्मीकि। ये जो ग्रंथ है इसका पाठम जना प्रतिदिनम कुर्वन्ति, ये रामायण एक ऐसा पवित्र ग्रंथ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म के अंदर, इसका पाठ हर दिन लोग करते हैं। रामायणे सप्त कांडानी, अब रामायण में क्या है, 7 तो कांड है। कांड किसे कहते हैं, यानी 7 भागों में ये विभक्त है। और 24 सहस्र श्लोकाश्च, 24,000 श्लोक है इसके अंदर, ये भी हमें याद रखना है। तो ये हमने पैराग्राफ को पढ़ लिया। अब ये जो पैराग्राफ था ये CBSE 2017 में पूछा गया था बोर्ड परीक्षा के अंदर। तो चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, वाल्मीकि निषादेन विद्यमानम क्रौंच पक्षिणाम कुत्र अपश्यत। कुत्र, अब बच्चों ये शब्द आपको याद रखना है, कुत्र शब्द को हिंदी में कहते हैं कहाँ। तो ये हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि वाल्मीकि ने शिकारी के द्वारा वध किए जाते हुए क्रौंच पक्षियों को कहां देखा। तो सबसे सेकंड लाइन में हमने देखा था तमसा तीरे, ये देखिए, एकदा तमसा तीरे, एक दिन तमसा नदी के किनारे पर घूमते हुए उन्होंने इनको देखा। चलिए अगला हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, कस्मिन छंदसी रामायणम लिखितम, कौन से छंद में रामायण लिखी गई है। अब हमने इसके बारे में बात कर ली थी बहुत अच्छे से, उस छंद का नाम है अनुष्टुप। तो देखिए फटाफट से हमारे नंबर पक्के होते चले जा रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रामायणे कति कांडानी कति श्लोकाश्च संति। यहां सामने मैंने लिख रखा है रामायण में कितने कांड है, 7 कांड है और 24,000 श्लोक हैं, जो कि हमारी लास्ट वाली लाइन में हमें यहां मिल गया है। यहां देखिए रामायणे सप्त कांडानी 24 सहस्त्र श्लोकानी संति। तो यहां डायरेक्ट आंसर हमें मिल जाएंगे। तो यहां पे हमारा ये आंसर हो गया कि 7 कांड है और 24,000 श्लोक हैं। रामायणे कस्या विशदम वर्णनम प्राप्यते। कस्या, अब ये जो शब्द है ये भी आपको याद रखना है, कस्या का अर्थ होता है किसका। तो रामायण में किसका विशद वर्णन किया गया, भगवान राम का, आप जानते ही हैं। तो रामायणे तत्कालीन समाजस्य व्यवस्थाया विशदम वर्णनम प्राप्यते। भगवान राम का तो वर्णन है ही है, लेकिन उसके साथ में उस समय में होने वाले समाज का विशद वर्णन हमें प्राप्त होता है। चलिए निर्देशानुसारम प्रश्न जो है ये वही ग्रामर वाले क्वेश्चन है। हम सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं, संस्कृतस्य अनेके कवयः ग्रंथान अरचयन्। यहाँ पे अरचयन् ये जो शब्द है, इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो यहां देखिए, यहां लिखा है संस्कृत में अनेक कवियों ने ग्रंथों की रचना की। रचना की, अरचयन शब्द का अर्थ क्या है, रचना की। तो यहां पूछ रहे हैं ये तो क्रिया है, तो इसका कर्ता कौन है, इसका कर्ता कौन है, अनेके कवयः, बहुत सारे कवि जो हैं वो इसके रचयिता हैं। तो यहां आंसर हो जाएगा कवयः, क्योंकि रचना करने वाले कर्ता यानी लिखने वाले कौन है, कवि। तो आंसर हो जाएगा कवयः। तो कर्ता शब्द से हमें पता चल गया, क्रिया के करने वाले का पता चले। अगला है, रामायणे मर्यादा पुरुषोत्तमस्य रामस्य चरितम निबद्धम अत्र रामस्य इति पदम विशेषण पदम प्रयुक्तम। यहाँ पे देखो एक ये जो लाइन है उसे हम ध्यान से देखें तो रामायणे यानी रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो राम के लिए कौन सा विशेषण शब्द काम में लिया गया है, साफ दिखाई दे रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम। आपको साफ दिखाई दे रहा है राम की विशेषता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। हमें विशेषण पूछा था तो राम के लिए विशेषण इस प्रकार का प्रयुक्त किया गया है। अगला शब्द है निषादेन इति पदस्य पर्याय पदम किम। निषादेन, निषाद शब्द का अर्थ मैंने आपको शुरू में बताया था। निषाद को हिंदी में हम क्या कहते हैं, शिकारी। और उस निषाद को एक और शब्द से जाना जाता है, उसे कहते हैं व्याध। अब देखो बच्चों, 2 शब्द आपको याद रखने हैं, एक होता है व्याध और एक होता है व्याघ्र। ठीक है ना। व्याध जिसके अंदर धनुष वाला ध होता है उसका अर्थ होता है शिकारी, और व्याघ्र इसका अर्थ होता है बाघ, जिसे आप क्या कहते हो, टाइगर भी कहते हो। तो ये ध्यान रखना है। और ये हंटर है। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ा फर्क है, लेकिन इसके दोनों के शब्दों में थोड़ा सा सिमिलरिटी है, तो इससे ध्यान रखना आप। अगला हमारा प्रश्न है, ब्राह्मणः आदेशेन सह डैश डैश। यहाँ पे ये जो सह शब्द है, सह शब्द जैसा कि आप सभी जानते हैं सह का अर्थ क्या होता है, वह। तो वह या उन्होंने या उसने,
ठीक है, ये किसके लिए आया है? ब्राह्मण के आदेश से उन्होंने रचना की, रामायण की रचना की थी ना, तो किसने की थी रामायण की रचना? मतलब ऑब्वियसली ये जो बात है ये वाल्मीकि के लिए आ रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है अस्य अनुच्छेदस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। अब मुझे बताइए इस पूरे पैराग्राफ के अंदर किसके बारे में बात की जा रही थी? तो रामायणस्य प्रणेता वाल्मीकि। मैंने आपको ऊपर पैराग्राफ पढ़ाते समय भी उसके ऊपर गोला बना दिया था, स्टार बना दिया था। तो कैसा पैराग्राफ आया है? अनसीन पैराग्राफ है, लेकिन हमने इसको सीन कर लिया। होता क्या है बेसिकली, कई बार हम जो पढ़ के जाते हैं वही हमारी परीक्षा में भी आ जाता है। तो ये मैंने बोर्ड के उदाहरण इसलिए लिए हैं क्योंकि बोर्ड इटसेल्फ खुद को रिपीट करता है, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट किए, पैराग्राफ आपके लिए कलेक्ट किए हैं। चलिए अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। भारत द्वारम प्रसिद्धम स्मारकम वर्तते। भारत द्वारम, अब देखो भारत यानी इंडिया और द्वारम यानी गेट, तो यहां पे किसके बारे में बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है इंडिया गेट, ये जो भारत का दरवाजा है उसके बारे में। यहां पे ये बहुत ही प्रसिद्ध स्मारक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध एक मॉन्यूमेंट, एक बिल्डिंग है। वीराणाम बलिदानस्य, वीरों के बलिदान का पुण्य स्मृति स्थल है, जहां वीरों ने बलिदान दिया उनके याद में ये जो है दरवाजा बनाया गया। अस्मिन् द्वारे, इस दरवाजे में वीराणाम नामानि उत्कीर्णानि सन्ति। उत्कीर्णानि शब्द जो है इसका जो है हम आसानी अर्थ समझ लेते हैं, आसान अर्थ होता है। उत्कीर्णानि का मतलब खुदे हुए हैं, खुदे हुए यानी उस दरवाजे पे खोद के या छपे हुए, हम इसको इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं छपे हुए। उस दरवाजे पे इन सब जितने भी वीर थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया उन सब के नाम उस दरवाजे पे लिखे हुए हैं। इदम ऐतिहासिकम स्थलम, ये एक ऐतिहासिक स्थल है। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ होता है हिस्टोरिकल प्लेस है। दृष्टवा, जिसे देखकर जना यानी लोग नतमस्तका भवंती, मस्तक को झुका लेते हैं, यानी उसे देख करके प्रणाम करते हैं। भारत द्वारम, ये जो इंडिया गेट है, परितः हरिता वृक्षा शोभन्ते, ये भारत द्वार जो है इसके चारों तरफ क्या है बच्चों? हरे भरे वृक्ष हैं। अब देखो एक शब्द आया है परितः, जो मैंने मेरे सभी वीडियो में आपको लगातार बार बार बताया था, याद रखना है। परितः शब्द का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। ये जो इंडिया गेट है इसके चारों ओर हरितः वृक्षा, हरे भरे पेड़ हैं। देशः विदेशेभ्यः आगता जना, देश से विदेश से यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। और भारत द्वारम द्रष्टुम आगच्छन्ति, और आकर के क्या देखते हैं? भारत का दरवाजा यानी इंडिया का गेट। आपने इंडिया गेट ही सुना होगा, भारत द्वारम आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन यह है इसी का शब्द है। एतद् द्वारम, यह दरवाजा सर्वान आकर्षयति, सभी को आकर्षित करता है। विस्तृता, बहुत ही मतलब विस्तृत है, बड़ा है। स्वच्छ मार्गा, ये जो इसका रास्ता है ये आप सभी ने देख रखा होगा, ये बहुत ही साफ मार्ग है। हरिता वृक्षा, इसके चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। अस्या शोभा वर्धन्ते, और इन पेड़ों से इस इंडिया गेट की सुंदरता बढ़ती है। भारत द्वारस्य पार्श्वे, भारत द्वार के पास में बोट कल्प, ये पार्श्वे शब्द है बच्चों। पार्श्वे शब्द का अर्थ क्या होता है? पास में, बगल में, ठीक है ना, नजदीक में। बोट क्लब इति पर्यटन स्थलम अस्ति, वहां पे पास में एक और जो है टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम है बोट स्थल। अवकाश दिवसे, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं अवकाश यानी छुट्टी के दिन, तू जनः परिवारेण सह अत्र आगच्छन्ति, छुट्टी के दिन लोग अपने पूरी फैमिली के साथ यहाँ घूमने आते हैं। अनागत्य सह भोजनम कुर्वन्ति, और यहाँ पर आकर के खाना वगैरह भी खाते हैं। रात्रौ, रात में, विद्युत दीपिका नाम प्रकाशे, रात को यहाँ पे बहुत सारे बल्ब जल जाते हैं, लाइट जल जाती है, और उसके प्रकाश से प्रकाशित, उससे चमकता है ये क्या? भारत द्वारम, ये जो इंडिया गेट है ये बहुत चमकता है। दूरात एव सुशोभते, इतना सारी लाइटिंग्स है यहाँ पे कि हम दूर से देखते हैं तो भी हमें क्या दिखाई दे जाता है? इंडिया गेट दिखाई दे जाता है। गणतंत्र दिवसे, आप सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस का अर्थ क्या होता है? 26 जनवरी, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। स्वतंत्रता दिवसे यानी 15 अगस्त, यानी वो दिन जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी।
च जना अत्र आगत्य दिवंगत सैनिकान स्मरंती। इस दिन यहाँ पे इंडिया गेट पे लोग घूमने आते हैं और आकर के क्या करते हैं, जो शहीद हो गए उन सैनिकों को याद करते हैं। तेभ्य श्रद्धांजलिम च यच्छन्ति, और उनको क्या देते हैं, श्रद्धांजलि यानी फ्लावर्स वगैरह भी उन पे चढ़ाते हैं। भारत द्वारम भारतस्य गौरवम अस्ति, ये जो इंडिया गेट है ये पूरे भारत का एक गौरव है, एक ये हमारे लिए प्राउड प्लेस है जहां पे जाकर हम बहुत ही गर्व अनुभव करते हैं। चलिए हम प्रश्न करते हैं अब इसके। पहला नंबर प्रश्न है, भारत द्वारम परितः के शोभन्ते, भारत द्वार के चारों तरफ क्या है, तो वृक्ष है, हरे भरे वृक्ष है। भारतस्य गौरवम किम, भारत का गौरव क्या है, भारत द्वारम। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः भारत द्वारस्य शोभा के वर्धन्ते, भारत द्वार यानी इंडिया गेट की सुंदरता किस किस से बढ़ती है, तो भारत द्वारस्य शोभा विस्तृत स्वच्छ मार्गा, एक तो बहुत ही सुंदर सुंदर बड़े चौड़े चौड़े रास्ते हैं, और हरिता वृक्षा च वर्धन्ते, और उसके चारों तरफ लगे हुए हरे भरे पेड़ों से उसकी सुंदरता बढ़ती है। के प्रकाशितम भारत द्वारम दूरादेव शोभते, क्या प्रकाशित होने से, क्या जलने से इंडिया गेट दूर से ही नजर आ जाता है, तो विद्युत दीप का नाम प्रकाशे, जो बहुत सारे बल्ब हैं, लाइट लगी हुई है उससे दिखाई दे जाता है, और ये भारत द्वारम दूरादेव शोभते, ये क्वेश्चन में से लिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निर्देशानुसार स्मरंती इति क्रियापदस्य कर्ता किम। अब देखो बच्चों, यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं दिया है तो हमें वापस ऊपर जाना पड़ेगा। स्मरंती, तो स्मरंती कहाँ लिखा है, देखो स्मरंती जहां लिखा है वहां वाला लाइन हमें ढूंढना है। फटाफट बताइए कहां लिखा है स्मरंती। स्मरंती लिखा है, ये रहा, ये देखिए, ये स्मरंती लिखा मिला आपको, यहां पे लिखा है, ये देखो यहां पे कर्ता कौन है, जना, यहां पे कर्ता कौन है, जना। इस लाइन का मतलब क्या है कि लोग यहां आते हैं और शहीद हुए सैनिकों को याद करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा जना। चलिए, प्रकाशितम इति पदम कस्य विशेषणम, प्रकाशित हो जाता है, ये किसका विशेषण है, ये है भारत द्वारस्य, भारत द्वार की बात हो रही है पूरे पैराग्राफ के अंदर। अगला हमारा प्रश्न है, निशायाम इत्यर्थे किम प्रयुक्तम, निशा शब्द के लिए कौन सा शब्द आया है, तो निशा के लिए रात्रो, निशा और रात्रो दोनों का अर्थ क्या है, रात में। अगला हमारा प्रश्न है, इदम ऐतिहासिकम स्थलम दृष्ट्वा जना नतमस्तका भवन्ति इति वाक्ये इदम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पे ये जो इदम शब्द है, यह या इस, इसका हिंदी अर्थ है यह या इस, ये सर्वनाम किसके लिए आया है, ये ऐतिहासिक स्थल, कौन से ऐतिहासिक स्थल की बात हो रही है पैराग्राफ के अंदर, भारत द्वारम, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा भारत द्वाराय। अगला हमारा प्रश्न है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम लिखत, टाइटल क्या होगा इसका, हेडिंग क्या होगा, भारतस्य गौरवम भारत द्वारम, या आप सिर्फ भारत द्वारम लिखेंगे तो भी हमारा आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं, एकस्मिन ग्रहे, ये सीबीएसई 2015 में आया था, एकस्मिन ग्रहे, एक घर में, एक ग्रह आसीत, एक घर में थी क्या, एका वीणा, एक वीणा थी, वीणा आप समझते हैं जिसे हम बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट। यदा कदा, यह को अपि, जब कभी, यहाँ कोई, तत्र गच्छति, वहां जाता था, सह वीणा वादयति स्म, उस घर में जो भी व्यक्ति जाता था वो उस वीणा को बजाता था। परंतु वीणा शब्द सम्यक ना स्फुरत, लेकिन वीणा की जो आवाज थी वो बहुत अच्छी नहीं निकलती थी। तस्या शब्दम श्रुत्वा सर्वे कर्ण पीड़ाम अनुभवन्ति स्म, जितने भी लोग बजाने जाते थे, वीणा बजाते थे, लेकिन बजाना आता नहीं था, तो वो बहुत ही अच्छा स्वर नहीं निकलता था, आवाज अच्छी नहीं निकलती थी, जिससे कर्ण पीड़ाम यानी कानों में लोगों को सुनते थे ना तो आवाज बुरी लगती थी। कदाचित क्रोधेन गृह मुख्य, एक दिन उस घर के मुखिया को बड़ा गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, ताम वीणाम बही निष्कासय, उसने उस वीणा को उस घर से निकाल दिया, स्थापितवन्तः बाहर कर दिया। एक भिक्षुकः, वहां एक भिक्षुक यानी भिखारी आया, ताम वीणाम प्राप्य, उसने उस वीणा को ले लिया, गृहस्य वरंडे उपविश्य, और घर के बरामदे में बैठकर, ताम वीणाम वादितवान, उस भिखारी ने वहीं उस घर के बरामदे में बाहर बैठ करके उस वीणा को बजाया।
वीणाया मनोहर शब्देन। अब उस भिखारी ने जब वीणा बजाई तो वीणा इतनी अच्छी बजाई कि उस वीणा का जो मधुर स्वर था, उसकी जो प्यारी सी आवाज थी, जना एक तत्र एकत्रिता भवन, उस आवाज को सुनकर सारे आस पड़ोस के इधर उधर जाने वाले सब लोग वहां इकट्ठे हो गए। परिवार सदस्य अपि चकिता भवन, परिवार के सदस्य भी बड़े चकित हो गए, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अरे यार, ये वीणा, वो वीणा जो किसी से बजाई नहीं जाती थी, आज इस भिखारी ने इतनी अच्छी बजा दी। यथेयम वीणा, ये वही वीणा है। तथा जीवन वीणा, जैसे कि जीवन की वीणा हो, वो संगीत इतना अच्छा लगने लगा सबको। तस्या स्वर संयोजनार्थम अस्माभि यत्न कर्तव्य, और इसके स्वरों को साधने का हम सभी ने प्रयत्न किया। सत्कर्म साधनम विना, राग द्वेष परिहार विना, कौशल शिक्षणम विना, जीवन वीणा स्वर सर्वेशाम आकर्षणे समर्थो न स्यात्। कहते हैं कि इस पैराग्राफ में हमें यह सिखाना चाहते हैं कि अच्छे अच्छे कर्म करने से राग द्वेष, राग द्वेष का मतलब क्या होता है? राग और द्वेष यानी मन का जो मैल है, अगर हम उसे निकाल लें, मन का मैल अगर हम निकाल लें तो क्या होगा? और कौशल शिक्षण यानी कौशल, अब उस भिखारी को हो सकता है पहले वो कोई वीणा वादक हो, उसे वीणा बजाने की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग मिली हो, तो उसके बिना जीवन वीणा का स्वर भी सभी के लिए आकर्षण में समर्थ नहीं होता है। अतः सर्वे मानवे तदर्थमेव यत्नम विधेय, इसीलिए सभी मनुष्यों को क्या करना चाहिए? कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो उसके अंदर प्रशिक्षण ले, मन का मैल ना रखे, और बहुत ही अच्छे कर्म करके अगर आप उस कार्य को करेंगे तो वो कार्य बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। चलिए हम प्रश्न कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, एकस्मिन् गृहे का आसीत, एक घर में क्या थी? आंसर है वीणा। वीणाया मनोहर शब्देन के एकत्रिता भवन, वीणा की सुंदर आवाज सुनकर कौन इकट्ठे हो गए? जना। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन कस्या स्वर संयोजनार्थम अस्माभि यत्न कर्तव्य, किस बात के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए? जीवन वीणा या स्वर संयोजनार्थम अस्माभि यत्न कर्तव्य, जीवन रूपी वीणा के स्वर को साधने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। भिक्षुकः कुत्र उपविश्य वीणाम वादितवान, सबको पता है भिक्षुक ने कहां बैठकर वीणा बजाई थी? भिक्षुक ने वरंडे, वरंडे शब्द का अर्थ याद रखना है आपको, बरामदा, बाहर जो गैलरी होती है वहां पर बैठ करके उसने वीणा बजाई। अगला हमारा प्रश्न है, स्थापितवान इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, स्थापितवान वाली वही लाइन है कि घर के मुखिया ने उसको बाहर स्थापित कर दिया, तो यहाँ कर्ता कौन था? गृह मुख्य। अगला प्रश्न है, तस्या स्वर संयोजनार्थम, यहाँ तस्या सर्वनाम किसके लिए आया है? तो वीणा के लिए आया है, उसका स्वर संयोजन किया गया तो वीणा का ही तो किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, आकर्ण्य यानी सुनकर, इस पद के लिए पर्यायवाची शब्द क्या आया है? तो यहाँ आया है श्रुत्वा। आकर्ण्य मतलब भी सुनकर और श्रुत्वा मतलब भी सुनकर। अगला हमारा प्रश्न है, स्वरः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, ये जो है स्वर वाली लाइन का अंतिम शब्द क्या है? तो ऊपर पैराग्राफ में देखेंगे तो लास्ट में स्यात् लिखा हुआ है, तो वही हमारी क्रिया है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, अस्मिन् गद्याशस्य कृते समुचितम शीर्षकम, इसका टाइटल शीर्षक क्या होगा? जीवन वीणा स्वर या जीवन स्वर वीणा स्वर इव। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पैराग्राफ हो गया। अगला हमारा जो पैराग्राफ है उसे हम पढ़ लेते हैं। महाकवि कालिदास, पता नहीं बच्चों क्यों लग रहा है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए, जरूर ध्यान से देखें। महाकवि कालिदास न केवलम संस्कृत साहित्य, महाकवि कालिदास एक कालिदास नाम के कवि हुए थे, उनके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेन व्यक्ति है वो देख लो कौन है? महाकवि कालिदास। ये सिर्फ संस्कृत साहित्य के लिए नहीं अपितु विश्व साहित्य के श्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने ऐसा ग्रंथ रचना की है अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ है। अतएव इंग्लैंड देशवासिनः स्वकीयाभ्याम सर्वश्रेष्ठाभ्याम दान्ते वर्जिलाभ्याम सह तस्य तुलनाम कुर्वन्ति। अब देखो, इंग्लैंड के अंदर दो महान कवि हुए थे, एक थे दांतिल और एक थे वर्जिल। ये कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के कवि थे। तो इंग्लैंड के कवि दांते और वर्जिल जो है उनकी तुलना किससे की जाती है? हमारे कालिदास भैया से की जाती है। कालिदास जी जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि रहे हैं इंडिया के, और इंग्लैंड के कवियों से इनकी तुलना होती है। जर्मनी देशवासिनः तु शेक्सपियर,
अब देखो जर्मनी के कौन थे व्यक्ति, इंग्लैंड के तो दांते और वर्जिल थे, तो जर्मनी के कौन थे, जर्मनी के थे शेक्सपियर, जिसके बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। शेक्सपियर ने जो पुस्तकें लिखी है उनके जो है कवि जो है ये कहलाते हैं कालिदास, इनसे कंपैरिजन किया जाता है। एषः महान कवि नाटककार च आसीत, ये जो थे कालिदास ये बहुत ही महान कवि भी थे और बहुत ही महान नाटककार भी थे। कालिदासेन विरचिता सप्त ग्रंथा सन्ति, कालिदास ने कितनी पुस्तकें लिखी, कालिदास ने 7 बुक्स लिखी, 7 बुक्स, 7 किताबें लिखी है। एतेषु रघुवंश, सबसे पहली का नाम है रघुवंश, दूसरे का नाम है कुमार संभव, इते देव महाकाव्य, ये जो 2 पुस्तकें हैं ये महाकाव्य हैं। ऋतु संहार और मेघदूत, ये जो 2 पुस्तकें हैं ये खंड काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमो वर्षीयम, ये और मालविका अग्निमित्रम, ये त्रीणी नाटकानि, ये 3 इनके नाटक हैं। यानी इन्होंने महाकाव्य भी लिखा, खंड काव्य भी लिखा और नाटक भी लिखे। सौंदर्य वर्णने काव्य प्रतिभाया च महाकवि कालिदास अद्यापि अप्रतिम वर्तते, कहते हैं कि सुंदरता का वर्णन करने में कालिदास जैसा कोई भी नहीं है। भारतीय महाकविषु स कविकुल कुलगुरु इति उपाधीन विभूषिता, भारतीय लोगों के लिए वो महाकवि कालिदास कहलाते हैं और कुलगुरु कहलाते हैं। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, कालिदास कति नाटकानि अरचयत, तो यहाँ पे हम बात कर चुके हैं 7 नाटकों की जो है नहीं, कितने नाटकों की रचना की, हमसे पूछ रहे हैं कितने नाटक, तो यहाँ देखिए त्रीणी नाटकानि, कितने नाटकों की रचना की, त्रीणी, 7 तो इनकी बुक्स हैं। अगला है कह कवि कुल गुरु कथ्यते, कवि कुल गुरु कौन कहलाते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा कालिदास। अगला हमारा प्रश्न देखिए, कस्मिन विषय कालिदास अद्यापि अप्रतिम, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कालिदास की तुलना आज भी की जाती है, सौंदर्य वर्णने काव्य प्रतिभाया कालिदास अद्यापि अप्रतिम वर्तते, सुंदरता का वर्णन करने में कालिदास के जैसा कोई नहीं हुआ अभी तक। कालिदास से 2 महाकाव्य केस्ता, अब ऊपर जो है पैराग्राफ में दिया हुआ है कि कालिदास के 2 महाकाव्यों के नाम क्या है, एक तो है रघुवंशम और एक है कुमार संभवम। कालिदास से 2 महाकाव्य स्वत, ये जो यहां से यहां तक तो हमने क्वेश्चन में से ही ले लिया, सिर्फ ऊपर 2 बुक्स के नाम लिखे। आगे देखिए, निर्देशानुसार उत्तर, श्रेष्ठ कवि अनयो पदयो किम विशेषण पदम अस्ति, श्रेष्ठ कवि यहाँ पे विशेषण क्या है, तो श्रेष्ठ शब्द विशेषण है हमारा, ठीक है। अद्वितीय इत्यर्थे गद्यांशे किम पद प्रयुक्तम, अद्वितीय के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द लिया गया है, अप्रतिम, अप्रतिम शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है जर्मनी देशवासिनी तु तम शेक्सपियर इति कथ्यति, तम, ये तम किसके लिए आया है, कालिदास के लिए आया है, ऑब्वियसली पूरे पैराग्राफ में कालिदास की बात हो रही है। अगला हमारा प्रश्न है, कालिदास अद्यापि अप्रतिम वर्तते, कालिदास आज भी यूनिक है, यहाँ पे वर्तते क्रियापद का कर्ता कौन है, तो कालिदास के बारे में ही बात हो रही है पूरे पैराग्राफ में। और इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, बिना सोचे समझे आपको कालिदास नाम डाल देना है। इस प्रकार से देखिए, अगला हमारा पैराग्राफ है, ये 2018 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ये कह रहा है कि ज्ञान प्राप्ति कृते, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेकानि साधनानि भवन्ति, बहुत सारे तरीके होते हैं। कक्षायाम, कक्षा में, वयम, हम सब, पुस्तकेभ्यः ज्ञानम प्राप्तुम, हम सबों को ज्ञान किससे मिलता है, जब हम क्लास में होते हैं तो हम किताबों से पढ़ते हैं। परम व्यवहारिकम ज्ञानम, लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो असली नॉलेज है, जगतः प्राप्तुम शक्यते, ये अब दुनिया में ही हमें प्राप्त हो सकता है। यदि जीवनाय परम उपयोगी, वो जो है जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है, जो हमें जीवन की क्लास से सीखने को मिलता है। व्यवहारिक ज्ञानस्य प्राप्ति कृते, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए लोक व्यवहार सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधनम अस्ति, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए लोक व्यवहार यानी लोगों से किस प्रकार से व्यवहार करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है साधन है जिससे हम अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लोक व्यवहार ज्ञानम, ये जो दुनिया में किस प्रकार से व्यवहार करना है, ये जो ज्ञान है, देशस्य विभिन्न प्रदेशान पर्यटनेन सरलतया भवति, इसकी सहायता से हम देश में विदेश में आसानी से घूम सकते हैं। सममेव तत्रत्य संस्कृति वेशभूषा, जब हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की वेशभूषा, कॉस्ट्यूम्स, वातावरण, वहाँ का एटमॉस्फेयर, भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उत्सव,
प्रथा आदिनाम विषयाणाम ज्ञानम भवति। तो हम जब अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाता है, उस जगह की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब कुछ हमें समझ में आ जाती है। एतदेव कारणम यत विद्यालयेषु छात्राणाम कृते अवकाश काले शैक्षणिक यात्रा नाम आयोजनम क्रियते। इसीलिए जब बच्चों की छुट्टियां पड़ती है तो एजुकेशनल टूर का आयोजन करवाया जाता है ताकि उनको व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो सके। चलिए हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति कृते कति साधनानि, ज्ञान प्राप्ति के कितने साधन है? कोई गिनती कहें क्या? 1 2 3 नहीं, अनेकानि यानी बहुत सारे हैं। व्यवहारिकं ज्ञानम कुतः प्राप्तुम शक्यते, व्यवहारिक ज्ञान हमें कहां से मिल सकता है? तो कहते हैं जगतः यानी दुनिया से। विद्यालयेषु शैक्षणिक यात्राया आयोजनम कदा क्रियते, विद्यालयों में शैक्षणिक यात्रा का आयोजन कब करवाया जाता है? अवकाश काले। व्यवहारिकम ज्ञानम कस्मै परम उपयोगी, व्यवहारिक ज्ञान किसके लिए उपयोगी है? जीवनाय, जीवन के लिए उपयोगी है। किताबी ज्ञान तो फिर भी कम काम आता है, व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा काम आता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। विभिन्न प्रदेशानाम पर्यटने केशाम ज्ञानम भवति, अलग अलग देशों को घूमने से कैसा ज्ञान मिलता है? तो विभिन्न प्रदेशानाम पर्यटनेन लोक व्यवहारस्य ज्ञानम भवति, लोक व्यवहार का हमें ज्ञान मिलता है। व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त महत्वपूर्ण साधनम किम, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त लोक व्यवहार, दोनों का आंसर एक ही है। देखो बच्चों, लोक व्यवहार, इधर भी लोक व्यवहार, इधर भी लोक व्यवहार। व्यवहारिक ज्ञान के लिए लोक व्यवहार बहुत ही जरूरी है। अगला हमारा प्रश्न देखते हैं। प्राप्तुम इति क्रियापदस्य कर्तृम किम, वयम, वयम यानी हम सब अलग अलग जगह घूमने से अलग अलग ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है। विद्यार्थी नाम इति पर्याय पदम कद प्रयुक्तम, विद्यार्थी शब्द के लिए ऊपर क्या प्रयोग में लाया गया है? छात्राणाम, विद्यार्थी और छात्र एक ही होता है। अगला प्रश्न है। मृत्यु काले इत्यस्य किम विलोम पदम, मृत्यु काले इसके लिए क्या विलोम शब्द होता है? तो इसका होता है जीवन, मृत्यु का जीवन होता है, आपको सभी को पता है। साधनानी, इसका विशेषण पद क्या है? अनेकानि। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम लोक व्यवहार, ये पूरा चैप्टर जो है लोक व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए छठा नंबर पैराग्राफ हम फटाफट पढ़ लेते हैं। 2017 सीबीएसई में था। सुंदर राज सोमदेवस्य गृहे उद्योगी अस्ति, सुंदर राज सोमदेव के घर का एक व्यापारी था। सह सोमदेवे विशेष विश्वासम प्रदर्शयति स्म, वो सोमदेव में एक बहुत ही विश्वास रखता था। 10 वर्षाणि यावत सह सोमदेवस्य गृहे कार्यम कृतवान, उस सुंदर ने, ये जो सुंदर राज था, इस सुंदर राज ने 10 साल तक, कितने साल तक? 10 वर्ष तक सोमदेव के घर पर काम किया। तथापि सोमदेव तस्य वेतनम न वर्धितवान, 10 साल तक काम किया लेकिन सोमदेव ने उसका वेतन यानी पगार नहीं बढ़ाई। अतः खिन्नः सुंदर राज सोमदेवस्य गृहम कार्यम परित्यज्य, तो बड़ा दुखी हो गया। 10 साल से उसकी जो है वेतन नहीं बढ़ रहा था तो उसने नौकरी छोड़ दी। वो कहां चला गया? दुर्गदेवस्य गृहे उद्योगम प्राप्तवान, उसने दुर्गदेव के घर जाकर के क्या कर लिया? काम करना शुरू कर लिया। सोमदेव यावत वेतनम ददाति सह ततो अपि द्विगुणित वेतनम ददाति स स्म दुर्गदेव, अब दुर्गदेव नाम का व्यक्ति जो था वो सोमदेव के वेतन से इसको डबल वेतन यानी सैलरी डबल देने लगा। विश्वासः तस्मिन् एव कर्तुम शक्यते यश्च विश्वास पात्रम भवति, तो विश्वास उसी पे करना चाहिए जो विश्वास पात्र होता है। चलिए पहला प्रश्न है। सोमदेवः कः विशेष विश्वासम प्रदर्शयति स्म, सोमदेव किसमें विश्वास रखता था? सुंदर राज नाम के नौकर में रखता था। दुर्गदेव कियत वेतनम ददाति स्म, दुर्गदेव ने उसे कितना वेतन दिया? डबल, द्विगुणितम। अगला हमारा प्रश्न है। सुंदर राज कियत वर्षाणि यावत सोमदेवस्य गृहे कार्यम कृतवान, सुंदर राज ने कितने सालों तक सोमदेव के घर पर काम किया? सुंदर राज 10 वर्षाणि यावत सोमदेवस्य गृहे कार्यम कृतवान। विश्वासः कस्मिन् एवं कर्तुम शक्यते, विश्वास किस पर किया जा सकता है? विश्वासः तस्मिन् एव कर्तुम शक्यते यह च विश्वास पात्रम भवति, जो विश्वास पात्र होता है उसी पे किया जा सकता है। अगला हमारा जो प्रश्न है ग्रामर से रिलेटेड पूछ रहे हैं। खिन्न शब्द का विशेषण क्या है? खिन्न यानी दुखी कौन हुआ था? सुंदर राज, तो आंसर हो जाएगा सुंदर राज। वर्धितवान इति क्रियापदस्य कर्ता, वर्धितवान बढ़ाया, ये जो है नहीं बढ़ाया, ये किसके लिए आया है? ये सोमदेव के लिए आया कि सोमदेव ने वेतन नहीं बढ़ाया। कर्ता कौन था? सोमदेव। अगला हमारा प्रश्न है पर्यंतम, इसका अव्यय शब्द क्या आया है? पर्यंतम और यावत, तब तक,
ठीक है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? तब तक। अगला है उद्यमी, इसका पर्यायवाची शब्द क्या आया है? उद्योगी, उद्यमी, ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न है, इसका शीर्षक क्या होगा बताइए? अति विश्वास न करणीयम, क्योंकि जो है सोमदेव ने सुंदरराज पे विश्वास किया लेकिन वो विश्वास के लायक निकला ही नहीं, वो तो नौकरी छोड़ के चला गया। अगला हमारा पैराग्राफ हम कर लेते हैं, ये 2016 सीबीएसई में पूछा गया था। संसारे सज्जना तथैव दुर्जना अपि वर्तन्ते, जिस प्रकार से दुनिया में सज्जन है वैसे ही दुर्जन है। सज्जनानाम संगति सत्संगति, सज्जनों का साथ करोगे तो सत्संगति होगी, दुर्जनानाम सत्संगति कुसंगति, और दुर्जनों की संगति कुसंगति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, हर बार पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। सामाजिक प्राणी संगति बिना शयतुम न शक्नोति, समाज के प्राणी बिना संगति किए यानी बिना दोस्ती किए, बिना साथ किए रह नहीं सकते। अतः मनुष्याय संगति अनिवार्य एव, इसलिए मनुष्यों के लिए तो कोई ना कोई फ्रेंड होना ये तो बहुत जरूरी होता है। सत्संगतया मनुष्य सदैव उन्नतिम करोति, सत्संगति अगर कर लेता है मनुष्य, अच्छी संगति कर लेता है तो हमेशा उसकी उन्नति होती है। कुसंगतया तू पतन मार्गम नूनम भवति, और अगर बुरी संगति में पड़ जाता है तो उसका पतन होना निश्चित है। गुणम बिना कोअपि मानवः सन्मानव न भवति, गुणों के बिना कोई भी मनुष्य अच्छा मनुष्य नहीं बन सकता। सत्संगेन सज्जनः सन्मार्गम अनुसरति, सत्संगति अगर हो जाती है, अच्छी संगति, अच्छी दोस्ती हो गई है तो मनुष्य अच्छे रास्ते पर चलने लग जाता है। गुणानाम अभिनंदति, और उसके अंदर गुण आ जाते हैं। सत्संगस्य प्रभावेन मनुष्येषु शनैः शनैः गुणा प्रविश्यन्ति, अच्छी संगति है, अच्छी दोस्ती है तो धीरे धीरे मनुष्य में अच्छे अच्छे गुण प्रवेश करने लग जाते हैं। अवगुणाश्च बहिः निर्गच्छन्ति, और बुरे गुण बाहर निकल जाते हैं। संगस्य प्रभाव सर्वत्र दृश्यते, पूरे पैराग्राफ में एक ही बात हो रही है, ध्यान रखना। सत्संगति, अच्छी संगति का महत्व तो मैं बिना बताए आपको बता देती हूँ, यही इस टॉपिक का जो है शीर्षक होगा। उक्त कहा गया है, कीटो अपि सुमनः संगत आरोहिताम सताम शिरः, कहते हैं कि कीड़ा जो है वो फूल का साथ कर लेता है, इसीलिए वो भगवान के सिर पर चढ़ाया जाता है। फूल चढ़ाया जाता है तो उसके अंदर कीड़ा भी चढ़ जाता है साथ साथ। सत्संगतया मनुष्य समाजे मानम प्राप्नोति, सत्संगति से मनुष्य समाज में सम्मान प्राप्त करता है। किंतु कुसंगतो पतित्वा तु मनुष्य अपयश निंदाम अपमानेन प्राप्नोति, लेकिन कुसंगति, बुरी संगति, अगर बुरे दोस्त बन गए, अच्छी संगति नहीं हुई तो उसकी बड़ी बुराइयां होती है, बड़ी उसकी जो है दुनिया में अपमान होता है। किंतु कुसंगतो पतित्वा तु मनुष्य अपयश निंदाम अपमानम प्राप्नोति, अतः सर्वदा सत्संगतो एव व्यस्तम, इसीलिए कहा गया है कि हमें सत्संगति अपनानी चाहिए। चलिए पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया आपको। केशाम संगति सत्संगति सज्जनानाम संगति, संगति कस्में अनिवार्य? मनुष्याय। कुत्र सज्जना दुर्जना च वर्तन्ते संसारे, कया मनुष्य पतन मार्गे नूनम पतति कुसंगति, कुसंगति से मनुष्य पतन मार्ग में गिर जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, सत्संगेन मनुष्य किम किम करोति, सत्संगति से मनुष्य क्या होता है? पूरा पैराग्राफ के अंदर 2-3 लाइनें थी लिखनी है। सत्संगते मनुष्य सदैव उन्नति करोति, सत्संगे प्रभावेण मनुष्येषु शनैः शनैः गुणा प्रविश्यन्ति, अवगुणा च बहिर्निर्गच्छन्ति। कुसंगतो पतित्वा मनुष्य किम प्राप्नोति, बुरी संगति से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? मनुष्य अपयश निंदाम अपमानम च प्राप्नोति। अगला हमारा प्रश्न है, आरोहति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम गद्याशांत चित्वा लिखत। आरोहति क्या चढ़ता है? फूल के साथ कीड़ा भी चढ़ जाता है, यहाँ कीट शब्द आएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सह पथन मार्गे नूनम पतति, यहाँ पे सह किसके लिए आया है? मनुष्य के लिए। मनुष्य अगर बुरी संगति में पड़ जाता है तो उसका पतन होना निश्चित है। अगला है कुमार्गम इत्यस्य विलोम पदम, कुमार्ग का विलोम शब्द क्या है? सन्मार्ग है। अगला है प्राणी इति पदस्य विशेषण पदम किम, प्राणी शब्द का विशेषण पद क्या है? सामाजिक। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, समुचित शीर्षक क्या है? सत्संगतस्य प्रभाव, यानी सत्संगति का महत्व भी लिख सकते हो, प्रभाव भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अगला हमारा जो प्रश्न है वो हम कर लेते हैं। सीबीएसई 2015 में पैराग्राफ पूछा गया, जगति परोपकारः एव धर्मः, इस दुनिया में परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार प्रवृत्तो ही धर्मात्मा पुण्यात्मा च अस्ति, परोपकार करने से ही मनुष्य धर्मात्मा बनता है और पुण्यात्मा बनता है। उत्तमा पुरुषाचु सर्वथाम स्वार्थम उपेक्ष्य परहित साधन तत्परा भवंती, जो उत्तम क्वालिटी के मनुष्य होते हैं वो अपना स्वार्थ छोड़ देते हैं और दूसरों की भलाई में लग जाते हैं। स्व उदर भरणम रता तु काक कुक्कुरा एव संति, काक शब्द का अर्थ याद रखना है बच्चों, कौवा, और कुक्कुरा का शब्द का अर्थ क्या होता है? कुत्ता।
तो कुत्ते और कौवे जो होते हैं वो खुद का पेट भरने में ही ध्यान रखते हैं। वयम पश्यामः यत् प्रकृति अपि परहित साधन रता वर्तते। हम देखते हैं कि इस दुनिया में जो प्रकृति है वो दूसरों की भलाई करने में लगी हुई है। वृक्षा परोपकाराय एव सुस्वादुनानि फलानि फलंती। हम देखते हैं कि पेड़ों पर जो है मीठे मीठे फल लगते हैं, तो पेड़ स्वयं खाते हैं क्या उन फलों को? नहीं। नद्यः परोपकाराय एव शीतलम जलम वहंती। नदियों में ठंडा ठंडा मीठा मीठा जल बह रहा है, पर नदी स्वयं उस जल का उपयोग नहीं करती, वो दूसरों को दे देती है। गावः तु परोपकाराय एव प्रकृत्या मधुरम प्रयदुह्यन्ति। गायें इस परोपकार के भाव के कारण अपना सारा दूध दूसरों को दे देती है। सर्वत्र एव प्रकृत्या परोपकारार्थ स्वशरीरम अर्पितम क्रियते। इस दुनिया में जितने भी प्रकृति में जितने भी परोपकारी जो है व्यक्ति वस्तुएं हैं, उन्होंने अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित कर लिया। अत्रैव शरीरस्य साफल्यम अस्ति। इसी में हमारे शरीर की सफलता है। परोपकाराय एव पादपः तीव्रतम सूर्यतापम स्वमूर्धनि सहमान स्वाश्रितेभ्य पथिकेभ्य छाया विस्तार्य सुखम विर्त्यति। परोपकार के भाव के कारण पेड़ ऊंची और तीखी धूप के अंदर, तीव्र धूप के अंदर स्वयं को जलाते हैं और उनके नीचे बैठने वाले लोगों को, पेड़ों के नीचे बैठने वाले लोगों को छाया प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। यथा दिनकरः, जैसे कि सूर्य पद्माकरम कमल को विकसित करता है, सूर्य पहली रोशनी डालता है, कमल खिल जाता है। निशाकरः कैरव कुलम विकसयति। चंद्रमा जो है वो कैरव के कुल को विकसित करता है। मेघः जलम यच्छति, बादल जल देते हैं। परोपकार एव शरीरम सत्यम भूषणम अस्ति। परोपकार से ही इस शरीर की सत्यता विभूषित होती है। ये हमारा पैराग्राफ था। फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक पदेन उत्तर देख लेते हैं। जगति कह धर्म, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है? परोपकार आंसर हो गया। परोपकार शरीरस्य कीदृशम भूषणम। परोपकार हमारे शरीर का आभूषण है। कैसा? सत्य के समान आभूषण है, सत्य। अगला है स्व उदर भरणम मनुष्य कीदृशा भवन्ति। हमने यहाँ बात कर ली, स्वयं का पेट भरने वाले मनुष्य किस प्रकार के माने गए हैं? काक कुक्कुरः, यानी कौवे और कुत्ते के समान जो दूसरों का नहीं सोचते। अगला है प्रकृति परोपकारार्थम किम करोति। प्रकृति परोपकार के लिए क्या करती है? स्व शरीरम अर्पितम करोति, अपना शरीर अर्पित कर देती है। अगला हमारा प्रश्न है वहंती पदस्य कर्तृपदम किम अस्ति। वहंती वाली जो लाइन है पैराग्राफ के अंदर, उसका कर्ता कौन है? तो यहां पे है वहंती, यानी बहती है। तो ऑब्वियसली बात है कि बहती है, कौन बहती है? नदी। तो यहां आंसर हो जाएगा नद्यः। अगला है शीतलम जलम अनयो पदयो विशेष्य पदम किम। यहां दो शब्द दिए गए, एक है शीतल और एक है जल। तो जल की विशेषता है कि वो शीतल है, तो यहां विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है जल। आंसर हो जाएगा जलम। अगला है दुष्टात्मा पदस्य विलोम पदम। दुष्टात्मा का विलोम शब्द क्या आया पैराग्राफ के अंदर? आया है पुण्यात्मा। अगला है तरवह पदस्य समानार्थकम पदम। तरवह शब्द के लिए क्या समानार्थी शब्द आया है? यहां आएगा वृक्षा। और लास्ट इसका क्वेश्चन है कि इसका समुचित शीर्षक क्या है? टाइटल क्या होगा इस पैराग्राफ का? परोपकारः सर्वोत्तम धर्मः। अगला हमारा पैराग्राफ है, ये सीबीएसई 2015 में 9th नंबर पैराग्राफ पूछा गया था। कह श्रेष्ठ, कौन श्रेष्ठ है? अहम ईश्वरम वा, मैं या ईश्वर। अहंकारी राजा राज्यसभायाम स्वराज्यस्य सर्वान पंडितान पृष्ठवान। एक बहुत घमंडी राजा था, उसने अपने सभा के अंदर सारे पंडितों को बुला करके पूछा कि बताओ तुम लोग सब जिन्हें बताओ कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं या भगवान श्रेष्ठ है। किम कर्तव्यम यदि सत्यम वदेहम तरहि प्राण हानि। पंडित लोग बड़े कंफ्यूज हो गए, डर गए। उन्होंने कहा कि अगर हम सत्य बोल देंगे कि भगवान श्रेष्ठ है तो राजा हमें मरवा देगा। तू निश्चिता अस्ति, ये तो निश्चित बात है। इति परस्परम विचारयन्तः, ये सोचकर आपस में जितने सारे पंडित थे राज्यसभा में, उन्होंने सबने सोचा। और भयत्रस्ता पंडिता, भयत्रस्ता शब्द का अर्थ होता है बच्चों डरे हुए पंडित। निरुत्तरा अभवन, वो बिल्कुल चुप बैठ गए, उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। राजानम च प्रार्थयन, और राजा से प्रार्थना की कि देव दिन द्वयस्य अवधि दीयताम, के राजा जी हमें 2 दिन का मोहलत दीजिए, हम सोच के बताते हैं कि आप श्रेष्ठ हो या भगवान श्रेष्ठ है। तथास्तु राजा अवदत, राजा ने कहा चलो तुमने जो कहा तथास्तु वैसा ही होगा। अलम चिंतया अहम उत्तरम दास्यामि, चिंता मत करो मैं उत्तर दूंगा। चिंता कुलेषु तेषु एक ज्ञान वृद्ध पंडितः अकथयत। तो सारे पंडितों में से एक बूढ़ा सा पंडित था, वृद्ध पंडित था, उसने कहा कि चिंता मत करो मैं जवाब देता हूं। नियते दिने, 2 दिन का मोहलत मांगा था, 2 दिन के बाद सर्वे पंडिता
सारे जिन्हें पंडित लोग तो थे राज्यसभा में प्राप्तवंतः, सब पहुंच गए राज्यसभा के अंदर। अंजलिम बद्ध्वा, अंजलिम यानी हाथ जोड़ करके, दंडवत प्रणम्य और दंडवत प्रणाम करके, सह ज्ञान वृद्ध राजा नाम अवदत, उन्होंने ज्ञान वृद्ध राजा, वो ज्ञान वृद्ध जो था उसने राजा को कहा, राजन निस्संदेह भवान एव श्रेष्ठ, मतलब अनडाउटली सबसे श्रेष्ठ तो आप ही हो, न तो ईश्वर, ईश्वर श्रेष्ठ नहीं है। तत्कथम, तो कहिए, गर्वेण मदुद्धत राजा अपृच्छत, गर्व से भरा हुआ राजा उसने पूछा, भवान एव श्रेष्ठ यतः भवान अस्मान स्वराज्यात बहि निष्कासितुम समर्थः, आप ही श्रेष्ठ हैं क्योंकि आप में इतनी सामर्थ्य है, इतनी पावर है कि आप हमको देश से निकाल सकते हो। भगवान तो हमको इस देश से नहीं निकाल सकते, लेकिन आप में इतनी पावर है कि निकाल सकते हो, इसलिए आप श्रेष्ठ हो। ईश्वरः स्वनिर्मित जगतः अस्मान बहिष्कृत्य कुत्र निवास दास्यति, पंडित उत्तर ददत, पंडित ने उत्तर दिया, वो जो सबसे बुद्धिमान पंडित था उसने कहा कि ईश्वर ने ये जो निर्माण किया इस पूरी दुनिया का, इससे हमें निकालने वाले आप ही हो, इसलिए आप ही श्रेष्ठ हो। तो हमारा पहला प्रश्न हमें बनता है, पहला नंबर प्रश्न है, राजा आत्मनम कह मन्यते स्म, राजा स्वयं को क्या मानता था? तो जैसा कि हमने पढ़ा, ईश्वर मानता था, वो ईश्वर से भी बड़ा मानता था स्वयं को। राजा केन मदुद्धत आसीत, पूछ रहे हैं कि राजा किससे भरा हुआ था? तो गर्वेण, गर्वेण शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? घमंड से भरा हुआ था। पंडिता कति दिवसान अवधिम अयाचन, अगला प्रश्न हमें पूछ रहा है कि पंडितों ने कितने दिन की अवधि मांगी थी आंसर देने के लिए? तो आंसर हो जाएगा दिन द्वयस्य, 2 दिन की मोहलत मांगी थी कि 2 दिन में हम आंसर दे देंगे। पंडितेषु कह राज्ञे उत्तरम अयच्छत, पंडितों में से किसने राजा को उत्तर दिया? एक ज्ञान वृद्ध पंडित, एक ज्ञान से भरे हुए बूढ़े पंडित ने राजा को उत्तर दिया। अगला हमारा पूर्ण वाक्य उत्तरता है, पंडिता किमर्थम भयभीता अभवन, पंडित क्यों डर गए थे? किम कर्तव्यम, क्या डर गए थे पंडित? ऊपर पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है किम कर्तव्यम, क्या करें? यदि सत्यम वदेम, अगर हम लोग सत्य बोलेंगे, तरही प्राण हानि तो निश्चिता, तो हमारा मरना निश्चित है। इति परस्परम विचारयंत पंडिता भयभीता आसन, ये सोच करके आपस में पंडित भयभीत हो गए, क्योंकि राजा ने ये प्रश्न पूछा था कि मैं श्रेष्ठ हूं या ईश्वर श्रेष्ठ है। अगला है, राजा किम कर्तुम समर्थ ईश्वर च कर्तुम समर्थम न अस्ति, राजा क्या कर सकता था जो ईश्वर नहीं कर सकता था? राजा स्वराज्यात बहि निष्कासितुम समर्थ अस्ति, परम ईश्वरः स्वनिर्मितात जगत जनान बहिष्कृत्यम कुत्रम निवासम दास्यति, तो राजा अपने बनाए हुए राज्य से निकाल सकता था, लेकिन ईश्वर ने तो पूरा दुनिया बना करके दी है लोगों को रहने के लिए, उससे बाहर वो वहां नहीं निकाल सकता। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निर्देशानुसार उत्तरता यत भवान अस्मान स्वराज्यात वही निष्कासितुम समर्थ, यहां अस्मान शब्द किसके लिए आया है? अस्मान यानी हम सभी को, आप हम सभी को इस राज्य से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये पूछ रहा है किसके लिए आया है? पंडितेभ्यः, उसने हम सभी शब्द किसके लिए लिया था? पंडितों के लिए लिया था। अगला है, जगतः इत्यस्य विशेषणम अत्र प्रयुक्तम, जगत शब्द का विशेषण क्या है? स्वनिर्मितात। अगला हमारा प्रश्न है, अस्मिन् अनुच्छेदे समयः इत्यर्थम किम पदम प्रयुक्तम, समय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया गया है? आंसर है अवधि। अगला हमारा प्रश्न है, अंतः इत्यस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, अंत के लिए यहाँ क्या विलोम शब्द शुरू मतलब अंतः शब्द का अर्थ बच्चों याद रखना है, अंतः शब्द का अर्थ होता है अंदर, और इसका विलोम शब्द यहाँ पैराग्राफ में आया है वो है बही, जिसका अर्थ क्या होता है? बाहर। तो ये दोनों वैसे भी आपको याद रखने हैं, परीक्षा में अलग भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अस्य अनुच्छेदस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, और जैसा कि आपने स्टोरी पढ़ी आपको पता चल गया ये पूरा पैराग्राफ किससे रिलेट करता था? अहंकारी राजा से, तो अहंकारी राजा ही इसका पैराग्राफ का टाइटल शीर्षक रहेगा। लास्ट हम पैराग्राफ हम कर लेते हैं जो कि सीबीएसई 2015 की परीक्षा में पूछा गया था। एकदा एक बार, मैंने आपको शुरू में समझा दिया था, एकदा यानी एक बार, एकः सन्यासी नृपस्य भवनम अगच्छत, एक बार की बात है कि एक सन्यासी एक राजा के भवन में गया। नृपः तस्य हार्दिकम स्वागतम अकरोत, राजा ने उसका हृदय से स्वागत किया। समुचितम भोजनम प्रदान आदि बिश्च अतिथि सत्कारम अकार्यत, राजा ने बहुत अच्छा सा उसे भोजन खिलाया और मेहमानों का जो हम सत्कार करते हैं राजा ने वो सारा सत्कार किया। सन्यासिना सह वार्तालाप प्रसंगे,
सन्यासी से बातचीत करते समय राजा तम अपृच्छत, राजा ने उस सन्यासी से पूछा, हे महात्मनः मम कृते सर्वाधिकम करणीयम किम कार्यम अस्ति, मेरे लिए सबसे अच्छा काम क्या है जो मुझे करना चाहिए, येन अहम, जिससे मुझे पुण्यम प्राप्तुम शक्नुयामः, मुझे बहुत सारा पुण्य प्राप्त हो सकता है, ऐसा कौन सा काम है जिसे मैं करूं जिससे मुझे बहुत सारा पुण्य प्राप्त हो। स्पष्ट वक्ता सन्यासी अवदत, जो वो सन्यासी था वो स्पष्ट वक्ता था, यानी जो बात सही थी उसे बोल देता था। उसने कहा कि हे राजन, यदि भवान पुण्यम प्राप्तुम इच्छति, अगर तुम पुण्य प्राप्त करना चाहते हो हे राजा, तरही अधिकाधिकम शयनम करोतु। अब बच्चों यहाँ पे एक शब्द आया है शयनम। शयनम का अर्थ क्या होता है? सोना, स्लीपिंग। तो राजा को उसने साफ कह दिया कि अगर तुम ज्यादा से ज्यादा पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुम सोते रहो, खूब मजे करो, खूब सोते ही रहो। नृपः विस्मयेन अपृच्छत, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, भवता एतत् कीदृश करणीयम उपदिश्यते, अरे गुरुजी महाराज जी आप ये क्या करने का उपदेश दे रहे हैं? अधिकाधिक शयनेन, ज्यादा से ज्यादा सोऊंगा तो अधिकाधिक पुण्यम प्राप्यते किम, ज्यादा से ज्यादा पुण्य कैसे प्राप्त करूंगा? अहम तु एतद अवगंतुम सर्वथा असमर्थो अस्मि, मुझे तो ये समझ में नहीं आया, कृपया करके मुझे समझाइए। सन्यासी विहस्य, सन्यासी हंसे और बोले, यावद अधिकम भवान स्वप्स्यति, जितने ज्यादा राजा तुम सोओगे तावद अधिकम मेव प्रजा तब अत्याचारेभ्य मुक्ता भविष्यन्ति, उतने ज्यादा देर तक तुम्हारी प्रजा तुम्हारे अत्याचारों से मुक्त हो जाएगी। भवतः पाप नामपि तवान क्षय भविष्यति, और तुम्हारे पापों का क्या हो जाएगा? कम हो जाएंगे, तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। अगर तुम सोते रहोगे, तुम अत्याचार नहीं करोगे तो तुम्हारी जनता खुश रहेगी, तुम्हारे जो पाप है वो क्या होने लग जाएंगे? कम होने लग जाएंगे। एतद उक्त्वा सन्यासी बहिरगच्छत, ऐसा बोल करके सन्यासी जी चले गए बाहर। परम नृपस्तु प्रजानाम पीड़ाम अनुभवन, तब राजा को एहसास हुआ कि गुरुजी ने मुझे सोने का क्यों कहा, ताकि मैं सोता रहूं और प्रजा सुखी रहे। तो उसे एहसास हुआ कि उसकी जो प्रजा है वो कितनी दुख को अनुभव कर रही है। आत्मनम समीक्षाणाम पश्चाताम कर्तुम आरभत, और उसने अपने स्वयं के मन में इस बात का पश्चाताप किया और सोचना शुरू किया। अहो महात्मनम प्रभावः, देखिए गुरुजी का कितना प्रभाव पड़ा। चलिए फटाफट से प्रश्न कर लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, कह नृपस्य भवनम अगच्छत, आगच्छत, कौन आए थे? राजा के घर पर कौन आए थे? सन्यासी। अगला प्रश्न है, सन्यासीन मतेन राजा कथम अधिकाधिम पुण्यम प्राप्तुम शक्नोति, सन्यासी के अनुसार राजा ज्यादा से ज्यादा पुण्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अधिकाधिक शयनम, ज्यादा से ज्यादा सोएंगे, ज्यादा से ज्यादा पुण्य प्राप्त करेंगे। नृपस्य अधिकाधिक शयनेन प्रजा केभ्य मुक्ता भविष्यन्ति, राजा के ज्यादा से ज्यादा सोने से प्रजा किससे मुक्त रहेगी? अत्याचारेभ्य, राजा के अत्याचारों से, क्योंकि राजा जब तक जगता रहता तब अत्याचार करता ही रहता है। अधिकाधिक शयनेन नृपस्य केशाम क्षय भवति, और ज्यादा से ज्यादा सोने से राजा की किस चीज में कमी आएगी? तो पापों में कमी आएगी। तो आंसर हो जाएगा पापानाम। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः वार्तालाप प्रसंगे राजा सन्यासीम किम अपृच्छत, पूरा क्वेश्चन पैराग्राफ में से उतार लेना है कि हे महात्मनः मम कृते सर्वाधिक करणीयम किम कार्यम अस्ति येन अहम पुण्यम प्राप्तुम शक्नुयामः, हे गुरुजी मुझे ऐसा काम बताइए जिससे करके मैं ज्यादा पुण्य कमा सकूं। अगला प्रश्न है, सन्यासिनः बहिर्गमन अनंतरम नृपस्य कीदृशी अवस्था अभवत्, जो महात्मा जी थे, सन्यासी थे, वो चले गए थे, उसके बाद में राजा की क्या दशा हुई? तो सन्यासी बहिर्गमनम अनंतरम नृप प्रजानाम पीड़ाम अनुभवन, राजा को प्रजा की पीड़ा का अनुभव हुआ। आत्मनः समीक्षाणाम पश्चाताप कर्तुम आरभत, और राजा ने अपने आप में पश्चाताप करना शुरू कर दिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हानि अस्य पदस्य समानार्थकम पदम, हानि शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? पैराग्राफ में आया क्षय। अस्मिन अनुच्छेदे रुदित्वा इति, रुदित्वा शब्द का विलोम शब्द क्या आया है? विहस्य। रुदित्वा यानी रोकर, विहस्य यानी हंसकर। अगला हमारा प्रश्न है, भवतः पापानाम अति तावान क्षय भविष्यति, इस वाक्य में विशेषण क्या है? इसमें है तावान, तावान यानी उतना,
ठीक है, उतना ही कमी आएगी। अगला प्रश्न है भवता एतत् कीदृशः करणीयम् उपदिश्यते। आप मुझे ये क्या करने का उपदेश दे रहे हैं। यहाँ भवता शब्द का सर्वनाम किसके लिए आया है, सन्यासी के लिए, क्योंकि सन्यासी जी ने उपदेश दिया था कि आप सोते ही रहिए। अस्य अनुच्छेदस्य समुचितम शीर्षकम लिखत महात्मनम प्रभावः। इस अनुच्छेद का समुचित शीर्षक क्या होगा, महात्मा का या सन्यासी का प्रभाव। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने अपने 10 जो अपठित गद्यांश है उन्हें सॉल्व किया। उनके सारे मैंने आपको हिंदी अनुवाद भी समझा दिए, क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। फिर भी यदि आपको अपठित गद्यांश में कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। 8 में से 8 नंबर पूरे लेकर आए। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।